ओके सो हेलो व्हाट इज अप गाइस। सो आज का हमारा क्वेश्चन है मिनिमम चेंजेस टू मेक ऑल्टरनेटिव बाइनरी स्ट्रिंग। ठीक है। सो यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस, हमें एक एस स्ट्रिंग दी गई है कंसिस्टिंग ओनली कैरेक्टर जीरोज या वंस। तो एक बाइनरी स्ट्रिंग हमें दे रखी है। ठीक है, बाइनरी स्ट्रिंग हमारे पास होगी। इन वन ऑपरेशन यू कैन चेंज एनी जीरो टू वन। ठीक है, जीरो को या तो हम वन कर सकते हैं और वाइस वर्सा, या हम वन को जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑपरेशन। द स्ट्रिंग इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग इफ नो टू एडजेसेंट कैरेक्टर्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल 0 1 0, तो ये ऑल्टरनेटिंग है, 0 है 1 है 0 है। ठीक है, सारे अलग अलग हैं बराबर में। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिंग है। लेकिन अगर 0 1 0 0, तो ये दोनों साथ में 0 0 हो गए, तो ये ऑल्टरनेटिंग नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ऑल्टरनेटिंग जो होता है, हमें चाहिए कि रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन नीडेड टू मेक एस ऑल्टरनेटिंग। तो हमारे पे जो एस स्ट्रिंग है उसे हमें ऑल्टरनेटिंग बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, बताना है मिनिमम ऑपरेशंस बताने हैं। ठीक है, मिनिमम ऑपरेशंस बताने में, तो देखो पहला एग्जांपल देख लेते हैं। 0 1 0 1 0 0। ठीक है, ये है। ठीक है, अगर हम ये लास्ट वाला 0 1 बदल दें तो 0 1 0 1 हो जाएगा, तो एक ऑपरेशन में। ठीक है, वन ऑपरेशन में हमारा हो गया। अब 1 0, ठीक है 1 0 ये ऑलरेडी ऑल्टरनेटिंग है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 1 1 1 1 1। ठीक है, तो देखो या तो हम इसको कर दें 0 1 0 1, या हम कर दें 1 0 1 0। तो दोनों में ही दो ऑपरेशंस लग रहे हैं, तो दो आउटपुट हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसकी अप्रोच क्या होगी, हमें इस क्वेश्चन को सोचना किस तरह से है, ठीक है वो देखते हैं। ठीक है, अप्रोच देख लेते हैं इसकी। ठीक है, अप्रोच कैसे कर सकते हैं हम इसे, जैसे हम मान लेते हैं 1 1 1 1। ठीक है, तो देखो ऑल्टरनेटिंग कब होगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग कब होगा। ठीक है, जब मतलब अगल बगल में इक्वल नहीं होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो 1 0 हो या 0 1। ठीक है, तो हमारे केस में सारी स्ट्रिंग्स या तो 0 से चालू हो रही होंगी। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा होगा। ठीक है, या स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा, 1 से। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि अगर 0 से चालू है तो वो स्ट्रिंग जैसी भी जब भी मतलब वो होगा कैसा, 0 1 0 1 0 1, फिर जितना भी चले। ठीक है, और ये वाली कैसी होगी, 1 0 1 0 1 0। ठीक है, फिर जितना भी, ठीक है जितना भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमें या तो हमें इसमें कन्वर्ट करना है या हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसमें कन्वर्ट करने में या इसमें कन्वर्ट करने में, दोनों में मिनिमम ऑपरेशन कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, मिनिमम ऑपरेशन जिसमें आएंगे वही नंबर ऑफ ऑपरेशन, वही नंबर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, क्या होगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, वही होगा रिजल्ट, वही होगा हमारा आंसर। समझ आ रही है? अब देखो, ठीक है, जैसे जैसे इसे लेते हैं हम 0 1 0 0। ठीक है, इसको हम ले रहे हैं। अब देखो एक तो ये 0 से स्टार्ट हो सकती है, एक 1 से। ठीक है, अगर हम कर रहे हैं इसको, ठीक है 0 1 0 0 को, ठीक है 0 से स्टार्ट, तो 0 1 0 1 ये हो जाएगा। और हम 0 1 0 0 को 1 0 1 0 से स्टार्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। ठीक है, यहाँ पे है चेंज। तो इससे क्या हो गया, एक ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे चेंज है 1। ठीक है, यहाँ पे चेंज है 1 2, यहाँ पे चेंज है 3। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 3 ऑपरेशंस लगे। तो इन दोनों का जो भी मिनिमम आएगा, मिनिमम क्या है 1। ठीक है, तो वो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। आई होप समझ आ गया। अब देखो इसे कोड में देख लेते हैं कैसे इसे करने वाले हैं। ठीक है, तो हाँ, कोड में देखते हैं। देखो ठीक है, अब देखो क्या है, इंट स्टार्ट विद 0 मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो कितने ऑपरेशन। ठीक है, और ऐसे इंट स्टार्ट विद 1। ठीक है, तो हमारी ये दो चीजें हो गई। अब देखो, अब हम लगाएंगे लूप 0 लेस देन s डॉट फाइव। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हमने चला दिया लूप। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, इफ। ठीक है, इफ s ऑफ i। ठीक है, अब देखो अब हमें दो कंडीशन, दो तरफ चेक करना है कि क्या अगर
इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर स्टार्टिंग विद 0 है, ठीक है, अगर हमारा जो स्ट्रिंग है वो 0 से ही चालू हो रहा है, ठीक है, तो क्या हमें करना है, हम स्टार्ट विद 0 में कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, हम स्टार्ट, हमारा स्टार्ट विद 0 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे स्टार्ट विद 0 में एक और ऑपरेशन जुड़ जाएगा, ठीक है, 0 में प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैरेक्टर बदल देना है, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा, कैरेक्टर ch इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक हम ये कैरेक्टर ले लेते हैं और एक c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब हम देखो 0 से चालू कर रहे हैं, ठीक है, अगर 0 से चालू हो रहा है, ठीक है, अगर 0 से चालू हो रहा है, तो हम अब कैरेक्टर, ठीक है, तो अब हमें अगले लूप में क्या कैरेक्टर हो जाना चाहिए, अब चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम, c इज इक्वल टू c डबल इज इक्वल टू, अगर 0 है, ठीक है, अगर 0 है तो उसको क्या कर दो, 1 कर दो, एल्स एल्स में 0, ठीक है। सेम ही हम यहाँ कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या, एक और इफ एल्स लगा लेते हैं, ठीक है, 1 के लिए। अब एफ ऑफ आई अगर डबल इज इक्वल, एस ऑफ आई डबल इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सी एच पे चलाते हैं, ठीक है, सी एच इज इक्वल टू सी एच डबल इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो क्या कर दो उसको, तो क्या कर दो, 0 कर दो, एल्स 1 कर दो, ठीक है, एल्स 1 कर दो, ठीक। अगर नहीं है तो क्या करना है, तो हमें स्टार्ट विद 1 प्लस प्लस करना है, ठीक है। तो ऐसे आई थिंक हमारे वो आ जाना चाहिए, हमें रिटर्न क्या करना है, मिनिमम ऑफ स्टार्ट विद 0, स्टार्ट विद 1, ठीक है। अब इसे चला के देखते हैं एक बार, चल रहा है या नहीं। अच्छा, हमें ये चीज़ यहाँ भी करनी थी, ये चीज़ हमें यहाँ भी करनी है। अच्छा, कुछ तो गलती हो रही है, ठीक है, ओके। अगर वो 1 है, ठीक है, देखो हम सबसे पहले क्या चेक किया कि वो 0 है, ठीक है, तो उसको हम 1 कर देंगे, ठीक है। अगले उस अगले के लिए हम 1 कर देंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हमने चेक किया 1 है, अगर 1 है तो बस हमें चेंज करना है, मतलब अगले नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हमारा वो 0 हो जाना चाहिए ना, ठीक है। तो 1 है तो 0, नहीं तो 1, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ सही हो रही है, तो दिक्कत कहाँ है, इसका आंसर आ रहा है 1, एक्सपेक्टेड है हमें 0। इसको देखो चला के देखते हैं, ठीक है, 1 0 दे रखा है, ठीक है। तो पहला हमारा एस ऑफ आई आएगा 1, तो 1 नहीं है तो स्टार्ट विथ 0, ठीक है, 0 के लिए 1, ठीक है, 1। और सी हो गया, और सी हो गया हमारा क्या, 0 हो गया, ठीक है।
सी हमारा क्या था, 1 था ना, तो 0 हो जाएगा अब अगली बार में। अगली बार में जब दोबारा चलेगा, ठीक है, देखो अगली बार में जब दोबारा चल रहा होगा तो अब हमारे पे 0 आएगा, ठीक है, तो 0 आएगा। हम्म, तो 0 आएगा इस बार, और हमें क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए था। अच्छा, हमने 0 से स्टार्ट किया, वेट अ सेकेंड। देखो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, कुछ तो हमारी गलती हो रही है, छोटी मोटी गलती ही है, ठीक है, वो हम समझेंगे यहाँ पे। तो देखो हमने जब 1 0, ओके, हम इस पे चला के देखते हैं, ठीक है, तो हमने जब 1 0 किया, रुको हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, फॉर लूप से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेके अब देखते हैं हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ओके, दिक्कत कहाँ आ रही है देख लेते हैं यार, कुछ तो दिक्कत है ही तभी हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने 1 0 है, ठीक है, 1 0 है, हमने एच डॉट साइज तक चलाया, अब हमें मिला है पहला 1, ठीक है, तो 1 मिला है, तो ये क्या ये 1 है, नहीं, क्या ये 0 है, नहीं, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्या तो स्टार्ट विद 0, 1 हो गया। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, देखो 0 1, 0 1 चाहिए था, ठीक है, तो 1 हो गया, ठीक है बात। अब उसके बाद ओके ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ आएगा सी, ठीक है, और यहाँ आएगा सी एच, आई थिंक। अब चलाते हैं, हाँ, ओके, तो ये गलती कर रहा था, आई थिंक अब चल जाना चाहिए, यस ये चल गया है, ठीक है। तो ये छोटी सी गलती थी यार, समझ, मतलब वही है, कभी कभी दिमाग से नहीं आ रहा होता, तो बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ड्राई रन की तरफ जाना पड़ता है, एंड यू गेट, ठीक है, तो बस यही ट्राई करते रहो, हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड देख लो इसका जो क्या कहते हैं हमने, ये देखो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो है बिग O ऑफ n, ठीक है, और हमने कोई एक्स्ट्रा और चीज़ भी नहीं लगाई है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ 1, ठीक है। तो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।